I don't know how to introduce myself. Am I French? Am I Indian? I always feel like I have to give explanation for the way I look and for the who I am. So I understand that. जी टाइम लगता है वापस आने के लिए फिल्म में, और धीरे धीरे ही करना पड़ता है, बिकॉज वो सेपरेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम कोविड लॉकडाउन में थे तब पैदा हुई थी मेरी बेटी, तो हमारी बॉन्ड बहुत ज़्यादा था। शी वॉज ऑलवेज विद मी, और अचानक अगर मैं काम पे जाती हूँ उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ, इसलिए बिकॉज मैं गोरी हूँ तो आई लुक अ सर्टन वे, तो यूजुअली वो सर्टन अपर क्लास के कैरेक्टर्स मिलते हैं मुझे, और आई वुड लव टू डू लाइक अ मोर देसी कैरेक्टर, और इवन अ मोर लाइक गांव वाली लड़की कैरेक्टर। इट वुड बी माई ड्रीम टू, बट वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लुक्स के साथ। तो हु नोज़, एक दिन शायद अगर हम एक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह एक कोई इंडियन वर्जन बनाते हैं तो शायद मेरा वो मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ कल्की केकला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। अपनी फिल्म के साथ आई हैं। हर साल हर बार लगभग आप यूपी चली आती हैं, कोई ना कोई होती है आपके पास और फिल्म लेकर आती हैं। जी, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस आ गई हूँ। इस बार क्या लेकर आई हैं, थोड़ा बताइए। ये फिल्म का नाम है गोल्डफिश, और मैं और दीप्ति नवल उसमें किरदार है, एक्टर्स है, और हमारी किरदार मदर डॉटर की कहानी है। इट्स अ वेरी टफ रिलेशनशिप दैट वी हैव, और दीप्ति की कैरेक्टर को डिमेंशिया हो रहा है, और उस स्ट्रगल में मेरी कैरेक्टर और उनकी कैरेक्टर और पास हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। आप अभी माँ हैं और मदर डॉटर की कहानी क्या, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। मदद मिली कैरेक्टर में कहीं? आई थिंक कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है, एक एम्पैथी आता है, क्योंकि नाउ दैट आई एम अ मदर मुझे समझती हूँ कितना एफर्ट जाता है उसमें, और कितना आपकी जान है उसके अंदर, उस आपकी इन्वेस्टमेंट कितना है। तो हाँ, अभी मैं अपनी मम्मी को समझती हूँ, क्योंकि हम भी बहुत लड़ाई करते थे। ऑल मदर डॉटर्स आई थिंक फाइट अ लॉट, और टीनेजर्स में स्पेशली मैं बहुत फाइट करती थी मेरी मम्मी के साथ। तो अभी उसकी पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ सकती हूँ। जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी ना और समझेंगे आप कि अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बेटी है दीप्ति जी की फिल्म में किस मिजाज की है, और वो कहीं पर आपसे मिलती है, रिलेट करती है कभी? मतलब सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। किरदार है आपका कहीं पर आपसे रिलेट करता है कल्की से? या आई थिंक वो डेफिनेटली रिलेट करती हूँ वो किरदार से, क्योंकि देयर इज़ एन आइडेंटिटी क्राइसिस दैट शी हैज़। वो इंडियन है लेकिन वो ब्रिटिश भी है, उसकी फादर के कैरेक्टर बिल्कुल ब्रिटिश है, और वो लंदन में पैदा हुई है। वो बिल्कुल इंग्लिश है इन अ कल्चरल वे, और धीरे धीरे उसकी माँ की दुनिया समझती है, उसकी माँ की बचपन की दुनिया समझती है ये डिमेंशिया के थ्रू, जो पहले वो बिल्कुल उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो शी इज़ ओनली आइडेंटिफाइंग हर सेल्फ एंड फिगरिंग आउट हर कल्चरल मिक्सचर, एंड आई मीन दैट इज़ माई लाइफ। आई एम ऑलवेज, आई डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस myself. Am I French? Am I Indian? I always feel like I have to give explanation for the way I look and for the who I am. So I understand that a little bit. इसकी अब तो खैर कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग आपको जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं कह रहा था कि आप जब भी इसी आती हैं एक लंबा टाइम देती हैं, रुकती हैं यहाँ पर, इंजॉय करती हैं फेस्टिवल को। इस बार आपने क्या कुछ लिस्टिकल बनाए हैं कि ये करूँगी कि जल्दी निकल रही हैं? ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया अभी तक, तो अभी आई हूँ तो पता नहीं, देखते हैं। किस तरीके से कल्की का सिनेमा चुनने का, फिल्म चुनने का चीज़ें बदल रही हैं, अवसर कैसे मिल रहे हैं? अभी जब बिटिया हुई तो थोड़ा सा ब्रेक भी था जी, तो कैसे? जी टाइम लगता है वापस आने के लिए फिल्म में, और धीरे धीरे ही करना पड़ता है, बिकॉज वो सेपरेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम कोविड लॉकडाउन में थे तब पैदा हुई थी मेरी बेटी, तो हमारी बॉन्ड बहुत ज़्यादा था। शी वॉज ऑलवेज विद मी, और
अचानक अगर मैं काम पे जाती हूँ उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो धीरे धीरे शुरू कर रही हूँ। और आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन क्वाइट पिकी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लंबा इंतज़ार करना है एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, और बीच में मैं थिएटर करती हूँ या कुछ और लिखती हूँ, तो मेरा आर्ट कंटिन्यू होता है। लेकिन फिल्मों के बीच अगर टाइम होता है तो कोई बात नहीं है, अच्छा स्क्रिप्ट आने दो। वो बड़ा दिलचस्प कोट था, और सच में हमारा कभी ध्यान नहीं गया जब आपने कहा कि गोरी होने के कारण कुछ रोल मुझसे मिस हो गए, जबकि लोग इस रंग को पाना चाहते हैं। हाँ, ये जरा इस पे इलैबोरेट। सॉरी, व्हाट डिड आई से? फेयर कलर की वजह से मुझे कुछ रोल मिला है, मिले नहीं मिले। हाँ, वो तो है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं गोरी हूँ तो आई लुक अ सर्टन वे, तो यूजुअली वो सर्टन अपर क्लास के कैरेक्टर्स मिलते हैं मुझे, और आई वुड लव टू डू लाइक अ मोर देसी कैरेक्टर, और इवन अ मोर लाइक गांव वाली लड़की कैरेक्टर। इट वुड बी माई ड्रीम टू, बट वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लुक्स के साथ। तो हु नोज़, एक दिन शायद अगर हम एक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह एक कोई इंडियन वर्जन बनाते हैं तो शायद मेरा वो मौका मिलेगा। कभी चूँकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, फिल्म की हर विधा आप जानती हैं। मैं ये भी समझना चाह रहा था, बीते साल में जिस तरीके से बॉलीवुड की कुछ फिल्में जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसी समय साउथ की फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म किया। कि किस चीज़ को आपकी चूक कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, हमारे मेकर्स क्या गलत कर रहे हैं? क्या कौन जो बीते दिनों जो एक साल से कुछ बॉलीवुड की फिल्में उतनी अच्छी नहीं चली। अच्छा, आपको हम कहाँ पे? आई थिंक ऑल्सो अभी दुनिया बदल रहे हैं, हम ज़्यादा फ़ोन पे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन ये सब निकल गए, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अभी हमारे जी और क्या है हॉटस्टार, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और लोग घर के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के वही हमारा एंटरटेनमेंट वहाँ से आता था, तो आई थिंक उसकी वजह से सिनेमा थोड़ा कम हो गया, और वो मेरे लिए थोड़ा सैड है। लेकिन मुझे लगता है वो धीरे धीरे आएगा, और हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज है कि हमको और कंपटीशन है, और उसकी वजह से हमारी स्क्रिप्ट्स और बेटर होना चाहिए, और लोग आएंगे। चूँकि आप रोल बहुत चुन के वो करती हैं, कोई कहानी पढ़ी हो, कोई कैरेक्टर असल लाइफ का हो और बायोपिक आप करना चाहती हैं, कौन सा होगा? वाओ, I'd love to do a biopic. मुझे लगता है I've always wanted to do the story of Sister Nivedita. वो she was a Vivekananda follower and she came from England, और वो कैलकाटा में सेटल हो गई, और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट काम किया है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उसकी लाइफ के बारे में आई वुड लव टू मेक अ फिल्म। हम कभी कभी सवाल तो पूछ लेते हैं अपने, लेकिन आपके मन में भी कोई बात होती है कहने की, तो ये आपके दिल की बात, कोई चीज़ जो आप कहना चाहती हैं? मेरे दिल की बात बस just enjoy things, go on in life, know that there's always a tomorrow, today is not the end of everything. That's it. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्म गोल्डफिश के लिए। Thank you.